बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना है कि अच्छे कबूतर की किस तरह पहचान की जाती है और कौन सा कबूतर हमारा यानी कि हमारे लिए आगे अच्छा साबित होगा, उसमें क्या पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि एक भाई ज़ीशान उनका नाम है, तो उन्होंने सवाल करा है मुझे कि हबीब भाई आप हमें ये बताएं कि कबूतर किस तरह हमें पता चलेगा कि वो अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने हाथ में वो कबूतर पकड़ा है जो हमारा यहाँ परवाज़ी कबूतर है, ठीक है। और माशाल्लाह इस कबूतर के बहुत ही अच्छे यानी हमारे पास रिज़ल्ट हैं। तो सबसे पहले आपको चीज़ बता दूँ, देखो भाई ज़ीशान मेरे, ठीक है, ज़ीशान भाई भी और जो नए सारे हमारे भाई हैं जो यानी शौक़ में आए हैं, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि अच्छे कबूतर में क्या चीज़ें नोट करने वाली होती हैं और क्या चीज़ें नोट कर कर अच्छा कबूतर अपने शौक़ के लिए लिया जाता है किसी से या घर में तैयार किया जाता है। तो इंशाल्लाह मेरे जिस तरह जोड़े लगाने के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोगों के पास हैं, ठीक है, देखी होंगी आपने, मेरे चैनल पर हैं पड़ी। तो वो सारे पॉइंट जो मैं बताता हूँ यानी जोड़ा लगाने के हवाले से, वो सारे ही यानी ऐसे पॉइंट हैं जो आपको यानी कि शौक़ में यानी आपके लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करेंगे और आपको यानी तजुर्बा होगा कि किस तरह का कबूतर यानी आपके यहाँ होना चाहिए। तो ये बताता चलूँ कि ये कबूतर हमारे घर का कबूतर है, ठीक है, और ये हमारे घर का यानी बनाया हुआ कबूतर है। तो ये टेडी और फ़िरोज़पुरी कबूतर का क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसकी परवाज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है, भी इसी गर्मियों में उड़ा है ये कबूतर, ठीक है। आप देख सकते हो इससे कलर भी लगाया हुआ था, तो ये उड़ता रहा है, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म करी इस कबूतर ने। तो इसमें जो पॉइंट अच्छे वाले हैं वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि देखो, सबसे पहला पॉइंट के तकरीबन मेरे 2-3 मिनट हो गए कबूतर हाथ में पकड़े हुए। आप ये चीज़ देखो कि इस कबूतर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए कितनी बार कोशिश करी है, ठीक है। यानी कि अच्छे कबूतर में इस चीज़ ये पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। जो कबूतर हाथ में बुरा मनाए यानी मुसलसल हाथ से छूटने की कोशिश करे, वो कबूतर आप समझो कि पॉइंट में पहले पॉइंट में वो कबूतर पास हो गया, ठीक है। जिस तरह इस कबूतर में आप हरकत देख रहे हो, ठीक है, एक्टिव कबूतर यानी होशियार कबूतर, ठीक है। ऐसा होशियार कबूतर बाज़ बेरी से भी बचता है, हर चीज़ से बचता है, ठीक है। और जहाँ भी यानी परवाज़ करता है, जिस लेवल पे भी रह के करता है, तो एक एक्टिव अपने अंदर पैदा करके रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कबूतर में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये कि जब आप कबूतर को हाथ में पकड़ो तो वो आपके हाथ में यानी मुलायमियत इतनी हो कबूतर में कि आपके हाथ से वो स्लिप हो, आपके हाथ से छूटने की कोशिश करे, ठीक है। जिस तरह मैंने इस कबूतर को अब पकड़ा हुआ है, मुझे पता है कि एक हाथ से पकड़ के रखूँगा तो ये कबूतर मेरे हाथ से फड़क वड़क के निकल ही जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी मुलायमियत है, ठीक है। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कबूतर में, ठीक है। तो जिस तरह आपको 2 पॉइंट बताए कि पहला पॉइंट कबूतर में होशियारी होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट के कबूतर में मुलायमियत होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट कबूतर का स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है उसकी परवाज़ को, ठीक है। जितना कबूतर यानी कि लाइट वेट में होगा और दरमियाने वजूद में होगा, कबूतर उतना ही अच्छा होगा और उसकी परवाज़ भी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो हम कबूतर को हाथ में पकड़ने से महसूस करते हैं, ठीक है। जिस तरह अब मैंने इस कबूतर को हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे मुसलसल इसके जिस्म में वाइब्रेशन, ठीक है, समझ आ रही है कि कबूतर मेरे हाथ में है, ठीक है, और वाइब्रेट कर रहा है मुसलसल। तो ये पॉइंट कबूतर के अंदर होने चाहिए। कबूतर जब हम ख़रीदते हैं अपने लिए बाहर से तो यही चीज़ हम देख सकते हैं। बाकी जो इसकी परवाज़ है वो तो हमें इस कबूतर ने घर में आके दिखानी है। जब हमारे पास ये कबूतर लगेगा, हम इसे उड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस कदर यानी परवाज़ी कबूतर है, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए कि कबूतर को हाथ में आने से क्या हमें जो पॉइंट होते हैं समझने चाहिए, वो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कबूतर की पर की तरफ। तो आप देखो कि ये कबूतर के माशाल्लाह कुंदा है, आप देखो अभी इसकी 10वीं पूरी हो रही है, ठीक है। माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त पर है। और जिस कबूतर में, ठीक है, ये आपको स्पेशली बाहर के यानी पहला यानी जिस तरह आप यहाँ से गिनो तो पहला होगा, ठीक है, लेकिन ये 10वीं कली मानी जाती है। 10वीं, 9वीं, 8वीं और 7वीं, ये 4 पर कबूतर की परवाज़ में बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है। इनसे आपको ये अंदाज़ा होगा क्योंकि ये वो पर हैं जो कबूतर को हाइट पे ले जाता है, ठीक है। जितना अच्छा पर होगा यानी कि ये बाहर के 4 पर यानी 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, जितनी अच्छी बनावट होगी इनकी, इसी में आपको अंदाज़ा हमें पता चल जाता है कि कबूतर किस कदर हमारा उड़ने वाला है, ठीक है। एक तो आपने नोट ये चीज़ करनी है, जिस कबूतर के यानी ये बाहर के 4 पर, ठीक है, ये जिस तरह बात चल रही है ना,
ये 4 पर कबूतर के ऊपर जाके नुकीले होंगे। कबूतर बहुत तेज़ कबूतर माना जाता है, वो तेज़ी की तरफ आसमान की तरफ जाएगा, ठीक है, और यानी कि डायरेक्ट अपनी उस पोजीशन पे जाएगा जहाँ ये कबूतर उड़ के अपनी परवाज़ पूरी मुकम्मल करेगा, ठीक है। ये वो चीज़ होती है इस परों में देखा जाता है। और इस पर की बनावट किस तरह होनी चाहिए जो मुझे पसंद है, ठीक है, जो मेरे प्रैक्टिकल में गुजरी है जो चीज़, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कबूतर के अंदर ये 4 पर यानी कि कबूतर के इस तरह होने चाहिए। जब आप ये पर खोलो तो आप इनके हेडों की तरफ ऊपर यानी इस हेड की तरफ आप आओ कबूतर के, ठीक है, ये कोने कोनों की तरफ, तो यहाँ से आपको महसूस ये कराए कबूतर कि बिल्कुल चारों पर स्ट्रेट इसके खड़े हुए हैं, ठीक है। यानी ऊपर इनके हेड आपको ऐसे लगे कि यानी बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, नुकीले हो रहे हैं, या नुकीले हों या ऊपर से या गुलाई हो, इनकी नोक ना बनती हो, मसला नहीं है, लेकिन चारों पर आपको सीधे दिखने चाहिए, ठीक है ये। और जब आप इस तरफ इनको यूँ देखो, जब यानी कि यहाँ आप नोट करो तो आपको ये पर हल्की सी कर्व में अंदर की तरफ आते हुए दिखें। ये चीज़ कबूतर के परों में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कबूतर के पर के मुतालिक, ठीक है, 4 पर स्पेशली बाहर के, ये कबूतर को इस तरह के कबूतर के परों को आप लाइक करो तो इंशाल्लाह आपको कबूतर आगे मायूस भी नहीं करेगा, ठीक है। मेरे नज़दीक जो इन्फॉर्मेशन यानी है, जो चीज़ मैं जानता हूँ अच्छे कबूतर में, वो चीज़ आपको बताइए। अब यानी कि आप आ जाओ कबूतर के पंजे की तरफ ना, तो पंजा कबूतर का आपको खुश्क महसूस कराए, ठीक है, खुश्की हो इस पंजे पर, इसके पंजों पर खुश्की होनी चाहिए, ठीक है, खुश्की होनी चाहिए पंजों पर। और जो ये कट्स हैं इसके, ये आपको यानी आरी के दांत जैसे छुरी के दांत होते हैं उस तरह आपको महसूस कराएं जब आप अपनी फिंगर इस पर इस तरह फेरो तो, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और ज़्यादा तादाद में यानी एक साथ होने चाहिए, ये आपने नोट करना है कबूतर के पैरों में। और पैर का जो कलर है पंजों का, ये खुश्क होना चाहिए, इसमें खुश्की होनी चाहिए और कलर सुर्ख होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ कबूतर की हड्डी के मुतालिक, तो ये हड्डी कबूतर की हमेशा आपको यानी हड्डी और जोड़, ये जो यानी ये हड्डी चल रही है, ठीक है, हड्डी के बाद आप जाओगे आगे, यहाँ आपको थोड़ा गैप मिलेगा। ये गैप जिस कदर कम होगा कबूतर का, कबूतर यानी उतना ही अच्छा होगा और कबूतर वापसी का पक्का होगा और मज़बूत कबूतर होगा। अच्छा, ये जो जोड़ है ना कबूतर का जॉइंट, ये ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे कबूतर में जितना ज़्यादा सख्त होगा कबूतर यानी उतना ही टेम्परेचर में भी आपको परेशान करेगा, और यानी जब सर्द मौसम आता है उसमें भी आपको कबूतर परेशान करेगा। ये जो नरम जोड़ का कबूतर होता है ना, मतलब लचक जिसमें होती है, ठीक है ना, ज़्यादा सख्त हो ज़्यादा नरम हो, वो कबूतर हर मौसम में परफॉर्म करता है। ये आप अपने जहन में रखो। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। और कबूतर की दुम बंद हो, छोटी हो, तो कबूतर ईज़िली यानी घर के ऊपर रह के उड़ता है, ठीक है। बिल्कुल आपको जब भी दिखेगा आपके जाल के सामने आपको खड़ा ऊपर दिखेगा। अगर कबूतर की दुम लंबी होगी तो कबूतर लंबा चलेगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो अच्छे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाले। अब माशाल्लाह ये कबूतर मेरे हाथ में, ठीक है, तो कबूतर खोले हुए थे मैंने बाहर, तो इंशाल्लाह अभी से उड़ा देते हैं, ये जाए अपना उड़े। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे आपको बताया कि एक कबूतर के हवाले से कि अच्छा कबूतर आपने इस तरह पर रखना है, ये जो मैंने पॉइंट कुछ बताए हैं, इंशाल्लाह और मज़ीद कबूतर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे नोट किया जाता है, लेकिन ये वो पॉइंट आपको बताए जो एक अच्छे कबूतर के होते हैं। आपने जब अपने लिए कबूतर लेना है तो आपने कबूतर में ये पॉइंट देखने हैं, ठीक है। चाहे आप घर के बच्चे निकलवाओ, चाहे आप बाहर से कबूतर लाओ, तो ये आपने देखने। इंशाल्लाह आगे मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आपको दूँगा, उसमें आपको जोड़े लगाने के हवाले से बताऊँगा और जो कबूतर में अच्छे पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलते फिरते हुए आपने किस तरह कबूतर को नोट करना है। तो फिर मिलते हैं, अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।